बजेगी बांसुरी। आज उसी समय भोजराज कंस ने देवकी के केसों को पकड़ा और रथ से नीचे डाल दिया। आज भक्त उसी समय देवकी चरणों में गिर गई, भैया ये तू क्या कर रहा है, ये तू क्या कर रहा है? जिस बहन को तूने इतने लाड प्यार से पाला उस बहन के ऊपर तू तलवार उठाता है। जवाब लेकर के बोला है देवकी, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तेरे प्रेम के लिए मैं अपनी जान दे दूं, ये नहीं हो सकता। आज भक्त उसी समय देवकी हाथ जोड़ करके बोली, भैया अगर तुझे मुझे मारना ही था तो तू मुझे शादी से पहले मार देता भैया, लेकिन आज तू मुझे मारने के लिए जा रहा है। जैसे स्त्री पर हाथ उठाने के लिए उसके पति की भी इजाजत नहीं होती है, उस स्त्री के ऊपर तू वार करता है भैया, फिर ऊपर तू ऐसे वार करने के लिए जा रहा है। मुझे मारना था पहले ही मार देता, तूने तो दो घर बर्बाद कर दिए, तब मुझे मारने के लिए जा रहा। आज हम तो उसी समय कंस जवाब देकर के बोला है देवकी, मैंने तुझसे पहले ही कह दिया कि मैं मरना नहीं चाहता और तेरी कोख से 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा तो मैं तुझे ही जिंदा नहीं करूंगी। आज भक्तों जैसे ही हाथ में तलवार लेकर के बाहर करना चाहा, आज वसुदेव ने आकर के कंस की कलाई को पकड़ लिया। कंस, ये तुम क्या करने के लिए जा रहे हो? भला इस देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र तेरा काल है, इसमें इस देवकी का क्या कसूर है? जवाब देकर के बोले, वसुदेव तुम मेरे बचपन के मित्र हो, लेकिन ये नहीं तुमने मेरी कलाई को पकड़ लिया और कहते हो उस देवकी को क्यों मार रहा हूं? तुमने सुना नहीं, इसका 8वां पुत्र मेरा काल है, मैं उस काल को इस धरती पर आने ही नहीं दूंगा जो मेरा काल पैदा होगा। जवाब देकर के बोले, कंस तुझे अपने काल को देवकी का 8वां पुत्र है, मैं ये तुझसे सौगंध खा करके कहता हूँ कि देवकी के गर्भ से जो भी बालक पैदा होगा मैं तुझे उस बालक को देता जाऊंगा। आज उसी समय कंस बोला, तुम मेरे बचपन के मित्र हो, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी बात को मान रहा हूँ, लेकिन तुम उस सौरीपुर में नहीं जाओगे, मेरे यहाँ पर तुम्हें मथुरा की जेलों में रहना पड़ेगा। वसुदेव जवाब देकर के बोले, हमें मंजूर है। आज हम तो उसी समय देवकी और वसुदेव को ले जा करके कंस ने उस मथुरा की कारागृह जेलों में डलवा दिया। 12 समय जिस मैया को अपनी ससुराल में जा रही थी और समय की ऐसी गति, आज मैया जेलों में। इधर जैसे ही मैया जेलों में पड़ी है, अपना समय बिता रही है, मैया मन में विचार करती जाती है, 12 समय ये मेरे साथ क्या हुआ, मैंने भला कौन सा बुरा काम किया था जो परमात्मा तुमने मेरे साथ में ये कर दिया। आज हम तो उसी समय जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो मैया देवकी के गर्भ से प्रथम बालक ने जन्म लिया। जैसे ही प्रथम बालक ने जन्म लिया तो आज वसुदेव उस बालक को लेकर के आज कंस की कचहरी की ओर पहुंचे, जिस कचहरी में कंस बैठा हुआ था। जैसे ही कंस ने आता हुआ वसुदेव को
देखा। वसुदेव जवाब देकर के बोले कंस, हमने तुम्हें सौगंध खाई थी, ये तुम्हारी बहन देवकी के गर्भ से प्रथम बालक ने जन्म लिया है, इस बालक को हम तुम्हें देने के लिए आई। कंस ने उस बालक को जैसे ही देखा वो बालक हंसने लगा। आज कंस को दया आ गई। कंस जवाब दे करके बोला कि इसका क्या कसूर है, मेरा तो काल 8वां है, देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल है। भला वसुदेव तुम इसे अपने मेरी बहन के पास में ले जाओ। इधर भक्तों जैसे ही कंस ने उस बालक को वहां से लौटाया तो आज देवता घबराने लगे। जवाब देकर के बोले अगर इसी तरह से कंस को दया आती रही तो प्रभु का अवतार नहीं हो पाएगा। आज मेरे नारद जी अपने वीडियो को बजाते हुए और उस कंस की कचहरी को जा रहे हैं।